नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता 2025 ग्रीको रोमन कुश्ती का आयोजन हुआ, जिसमें आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने 17 से 19 वर्ष की आयु के विजेताओं को पदक देकर सम्मानित भी किया। रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर में 69वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता ग्रीको रोमन कुश्ती में अतिथि बने सीएम योगी। विजेताओं को पद देकर किया सम्मानित, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही सरकार। गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 ग्रीको रोमन कुश्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने 17 और 19 आयु वर्ग के विजेताओं को पदक पहनाकर सम्मानित किया। किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा रहा है, इस पर खेल मैदानों के विकास से सीबीएसई और उत्तर प्रदेश के बीच मुकाबला डेंजर में डाल दिया है। दो विजेताओं ने तृतीय स्थान पर साथ आप सभी उत्साहवर्धन। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेलों के माध्यम से न सिर्फ शारीरिक क्षमता बढ़ती है, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना जैसे गुण भी विकसित होते हैं। इसलिए सरकार खेलों को नीति के केंद्र में रखकर सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचा रही है। खिलाड़ी को महान बनाती है एक निरंतर अभ्यास, निरंतर सीख, अनुशासित जीवन, चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता, उसे निरंतर आगे बढ़ाने के लिए एक नई ऊर्जा देता है। सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को और विजेताओं को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। यह प्रतियोगिता आपके जीवन में एक नई दिशा, एक नया आत्मविश्वास और नई ऊंचाइयों का द्वार बने, इस शुभकामना के साथ आपका भविष्य आपके परिश्रम में निहित है और मुझे विश्वास है आने वाले समय में आप सब भारत को विश्व खेल मानचित्र पर एक नई पहचान देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेल समय बर्बाद करने का नहीं, बल्कि जीवन निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवा पीढ़ी की फिटनेस बेहद महत्वपूर्ण है। इसी कारण स्कूलों और कॉलेजों में खेलों को शिक्षा जितना ही महत्व दिया जाना चाहिए। स्पोर्ट्स कॉलेजेस में जो खिलाड़ी वहां पर प्रशिक्षण लेते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए जो उनका दैनिक भोजन और आहार का भत्ता है, उसकी राशि को भी हम लोगों ने बढ़ाया है, जो प्रतिदिन उसको अब 375 रुपए किया है। पहले राशि काफी कम हुआ करती थी। आवासीय क्रीड़ा और छात्रावासों में भी सरकार ने प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की है और इसके लिए प्रदेश ने 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह के मानदेय पर आबद्ध भी करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। उसमें खिलाड़ी कल्याण हेतु प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भी हम लोग 50,000 से लेकर के 6 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाते हैं। वृद्ध अशक्त राज्य स्तर के खिलाड़ी को 4,000 रुपए प्रति माह, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपए प्रति माह और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 10,000 रुपए प्रति माह यह सरकार उन्हें भत्ता अपने स्तर पर उपलब्ध करवाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश में खेल ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि हर जिले में एक स्टेडियम और हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 18 राजकीय कॉलेजों में मिनी स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, जिसमें प्रति कॉलेज लगभग 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गोरखपुर और महाराजगंज के राजकीय कॉलेजों में भी मिनी स्टेडियम निर्माणाधीन है। इसके अलावा स्कूलों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए
कॉलेजों को 25,000 रुपए, माध्यमिक और बेसिक विद्यालयों को 5,000 रुपए और जूनियर हाई स्कूलों को 10,000 रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अहमदाबाद में होने वाले 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स देश के लिए बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि आज अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग में खेल रहे खिलाड़ी आने वाले सालों में देश की पहचान बन सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया और कहा कि बच्चा खेलेगा तभी खिलेगा और यही उसका भविष्य मजबूत करेगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।